हेलो नोमैड्स। आपने YouTube पे ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स लोगों के पास जाके उनको इंडियन बाइक्स की वीडियोस दिखाते हैं और उनके रिएक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और मोस्ट ऑफ द लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। ना कर यार। दिमाग ठीक है आपका? ओए आप पागल हो गए, झूठी न्यूज़ें फैला रहे। वाह वाह यार, बस यही एक अरमान है मेरी जिंदगी के, काश मुझे ऐसी कोई बाइक मिल जाए। इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ 1947 में आज़ाद हुए थे। मतलब इंडिया आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान बना था, और तब से लेके आज तक हर चीज़ को लेके हमारे बीच में कंपटीशन है। आर्मी किसकी ज़्यादा स्ट्रांग है, खाना किसका ज़्यादा अच्छा है, गाने ज़्यादा किसके अच्छे हैं, मूवीज़ ज़्यादा अच्छी कहाँ पे बनती है, कोक स्टूडियो किसका बेटर है। वेल, कोक स्टूडियो तो पाकिस्तान का ही ज़्यादा बेटर। बट इस चैनल पे हम कोक स्टूडियो की नहीं, बाइक्स की बात करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आइए आज देखते हैं कि किस कंट्रीज में बेटर बाइक्स बनाई जाती हैं और किस कंपनी की टू व्हीलर इंडस्ट्री आज कहाँ पे स्टैंड करती है। इंडिया में जो इंडियन कंपनीज बाइक बनाती हैं उनमें से जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं वो है बजाज, टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प और रॉयल एनफील्ड। इन चार कंपनियों का टोटल मार्केट शेयर इंडिया में 80% से ज़्यादा है। और जो फॉरेन की कंपनीज इंडिया में अपनी बाइक्स बनाती और बेचती हैं उसमें से सबसे पॉपुलर ब्रांड्स है ट्रायम्फ, कावासाकी, हार्ले डेविडसन, यामाहा, होंडा और सुजुकी। पिछले कुछ सालों में कुछ इंडियन कंपनीज ईवी के मार्केट में भी एंटर हुई और ये काफी अच्छे टू व्हीलर ईवीज बना के इंडियन मार्केट में सेल भी कर रही हैं। फॉर एग्जांपल ओला, अल्ट्रा वायलेट, एथर और रिवोल्ट। इस ईवी की कैटेगरी में आपको स्कूटी से लेकर सुपर बाइक्स तक सब देखने को मिल जाएगा। और बहुत ही जल्द रॉयल एनफील्ड एक इलेक्ट्रिक हिमालयन मोटरसाइकिल लेके आने वाला है जो कि एक प्रॉपर एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल होगी। अब अगर बात करें पाकिस्तान की कंपनीज की, तो पाकिस्तान में जो कुछ एक पॉपुलर कंपनीज हैं उनमें से है रवि मोटरसाइकिल्स, सोहराब साइकिल्स और यूनाइटेड ऑटोज। और इनमें से एक भी कंपनीज कंप्लीटली बाइक मैन्युफैक्चर नहीं करती हैं, रेदर चाइना से पार्ट्स को इंपोर्ट करके उनको असेंबल करके पाकिस्तान में बेचती हैं। और इनमें से मोस्ट ऑफ द बाइक्स होंडा, यामाहा जैसी कुछ बाइक्स की कॉपीज हैं। और पाकिस्तान में जो फॉरेन कंपनीज अपनी बाइक्स बेचती हैं उसमें से सबसे पॉपुलर है होंडा, यामाहा और सुजुकी। होंडा का मार्केट शेयर मोर देन 85% है और होंडा की सिर्फ दो बाइक्स CD70 और 125 का ओवरऑल मार्केट शेयर 84% के आसपास है। ये CD70 और CG125 पाकिस्तान में 1970s में लॉन्च हुई थी और आज तक बिना किसी मॉडिफिकेशन के कंटिन्यूसली पाकिस्तानी मार्केट्स में बिक रही हैं। हर साल सिर्फ स्टिकर चेंज होते हैं और थोड़ी बहुत प्राइसेस बढ़ जाती हैं। 2023 और 2024 के बीच में इंडिया में ऑलमोस्ट 20 मिलियन बाइक्स को मैन्युफैक्चर किया गया है, जिसमें से 17.5 मिलियन बाइक्स इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में ही कंज्यूम हो गई और 3.5 मिलियन बाइक्स को एक्सपोर्ट कर दिया गया। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 1.8 मिलियन बाइक्स को मैन्युफैक्चर किया गया और ये सारी की सारी बाइक्स पाकिस्तान के डोमेस्टिक मार्केट में ही सेल हो गई। कंपैरिजन की बात करें तो इंडिया का टू व्हीलर मार्केट पाकिस्तान के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा है। और इंडिया में जो सबसे पॉपुलर बाइक्स हैं उसमें से कुछ नाम है हीरो की स्प्लेंडर, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350, KTM की ड्यूक, बजाज की पल्सर्स। और वहीं अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो होंडा CD70, CG125, यामाहा YBR 125 और सुजुकी GS 150। पाकिस्तान में 1 लाख के अंदर गिनी चुनी 8 से 10 बाइक्स और वो सारी एक दूसरे की कॉपीज हैं। वहीं इंडिया में 1 लाख के अंदर आपको मोर देन 200 वैरायटी की मोटरसाइकिल्स देखने को मिल जाती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस वीडियो में बाइक टू बाइक कंपैरिजन नहीं कर सकता क्योंकि जहां इंडिया में मोर देन 500 वैरायटी की बाइक्स अवेलेबल है, वहीं पाकिस्तान में गिने चुने 10 से 12 मॉडल बिकते हैं, जिसमें से कि 5 से 7 मॉडल बिल्कुल एक जैसे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्यों इन दोनों कंट्रीज की टू व्हीलर इंडस्ट्रीज में इतना बड़ा डिफरेंस है। पॉइंट नंबर 1, मैसिव मार्केट साइज। वी आर मोर देन 1.4 बिलियन पीपल एंड बाय द ईयर 2025 मिडिल क्लास विल एक्सीड मोर देन 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और इंडिया में हर सेगमेंट के लोगों के लिए डिफरेंट बाइक्स अवेलेबल हैं, चाहे वो 100 सीसी की कम्यूटर बाइक्स हो, चाहे 1000 सीसी की स्पोर्ट्स बाइक। वी हैव एवरीथिंग। रीजन नंबर 2, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्लेयर्स। इंडिया में रॉयल एनफील्ड, टीवीएस, हीरो और बजाज जैसी कंपनीज हैं जो कि काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पे हर साल नई नई बाइक्स लॉन्च करती रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का मार्केट काफ़ी ग्रो हो रहा है। इन कंपनीज की प्रेजेंस की वजह से जो फॉरेन प्लेयर्स भी इंडिया में बाइक्स बेचने आते हैं उनको अपनी बाइक्स काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करनी पड़ती है बिना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। आपने हाल ही में देखा होगा कि इंडिया में हार्ले डेविडसन और ट्रायम्फ ने 2.5 लाख रुपए में अपनी 400 सीसी की बाइक्स लॉन्च की है। रीजन नंबर 3 इज एक्सपोर्ट्स। बजाज और टीवीएस अकेले मिलकर पूरी अफ्रीकन कंट्रीज का मोर देन 60% शेयर्स होल्ड करती हैं
और बजाज, टीवीएस, रॉयल एनफील्ड और हीरो मोटोकॉर्प मोर देन 60 कंट्रीज में अपने बाइक सेल करती हैं। पॉइंट नंबर 4, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनोवेशन किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन होती है। इंडिया में आपको आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द बाइक्स में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डिस्क ब्रेक्स, ABS, फ्यूल इंजेक्टर जैसे काफी सोफिस्टिकेटेड फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान में ये इंडस्ट्रीज क्यों फेल हो गई? रुको जरा, सब्र करो। रीजन नंबर 1 इज ओवर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। पाकिस्तान बनने के बाद से ही चाइना के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहा है। आज की डेट में भी मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी कंपनीज चाइना से बाइक्स के पार्ट्स को इंपोर्ट करके असेंबल करके मार्केट में बेचती हैं। रीजन नंबर 2 इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने टेन्योर को पूरा नहीं कर सका है। जो इलेक्शन जीतते हैं वो जेल चले जाते हैं और जो हारते हैं वो कंट्री को चलाते हैं। पाकिस्तानी आर्मी का इंटरफेरेंस वहाँ की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है। और रीजन नंबर 3 है पाकिस्तानी आर्मी खुद। पाकिस्तानी आर्मी ने वहाँ के मार्केट को बहुत बुरी तरीके से कैप्चर कर रखा है और मिलिट्री बैक्ड मोनोपोलीज की वजह से प्राइवेट प्लेयर्स कभी ग्रो नहीं हो पाए। दुनिया की इकलौती ऐसी आर्मी है जो बिजनेस भी करती है। मोमबत्ती से लेके बल्ब तक, साइकिल से लेके कार तक, हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ रोल जरूर है। तो पाकिस्तान ऐसा क्या कर सकता है जिससे वो अपनी इस हालत को सुधार सके? सबसे पहले घबराना नहीं। वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे इजी और आसान रास्ता है इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को डेवलप करके। पाकिस्तान को कश्मीर का राग अलापना छोड़ना होगा और इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को बेटर करना होगा। इंडिया की डाइवर्स इंडस्ट्री और एस्टेब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम पाकिस्तान के लिए एक रोड मैप क्रिएट कर सकता है। तो ये पाकिस्तान को हेल्प करेगा उसकी फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आने के लिए। और शायद पाकिस्तानियों को इंडिया की बनी हुई अच्छी बाइक्स पाकिस्तान में भी देखने को मिलेंगी। बिकॉज लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, रॉयल एनफील्ड के दीवाने तो पाकिस्तानी भी हैं। If you like this video, do consider subscribing to this channel. Till then, ride safe. See you in the next video.